आई एम ग्लैड कि मेरी वजह से तुम हो खाते हैं। आई एम ग्लैड कि कम से कम मेरी नाम पे कपड़े हो पाते। आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे नाम पे चैनल हो चलाते। पर क्या अपने नाम पे हमारे चैनल है चल पाते? मतलब अपने दम पे क्या हम अपना चैनल है चलाते? राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी ठीक ठाक नहीं, दादी फीलिंग वेरी लो है। ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे दादी फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाएगी किसी के नाम पे है? जब तुम लोग व्यूज ही नहीं दोगे, दादी को लाइक नहीं करोगे, तो दादी का चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। फिर मोनेटाइज ही नहीं होगा तो कैसे मतलब कि दादी खा पाएगी, है ना? हाँ जी, दादी का चैनल मोनेटाइज नहीं है जहाँ दादी काम करती है ना। तो क्या दादी अब तक भूखी रह रही है? खाना नहीं मिल रहा है किसी के नाम का, कपड़े नहीं पा रही है किसी के नाम पे है? आप सोच रहे हो कि दादी को क्या हो गया है? भाई लो तो मैं हूँ, लो मैं इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों के ना लाइक बड़े कम आए हैं, कमेंट नहीं करते हो आप लोग है। तो जल्दी जल्दी आपने आज क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है चैनल को अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों को, और बोलना देखो दादी इंडिपेंडेंट बनने की राह पर है। तो दादी को थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर मिल जाएगा आपके कमेंट लाइक के रूप में। अच्छे अच्छे कमेंट करते ना, दादी को अच्छा लगता है। चलो जी, तो मैं जो कहावतें पढ़ रही थी तो बता रही थी कि कपड़े हो पाते चैनल हो चलाते, ये किसने बोला? वैसे तो आपको लग ही गया होगा पता। ये बोला है मेरी छोटी पोतना ने है। फिर से वही एटीट्यूड, फिर से वही घमंड, फिर से वही दिखावा है। मतलब जिनके मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में जिनके व्यूज़ हैं, वो भी ऐसी ऐसी बातें नहीं करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जिनके यहाँ जो मतलब पीछे से भी काफ़ी रिच हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी चलो काम कुम करते हैं बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, शॉलीवुड में, जहाँ कर भी ये सेलिब्रिटी है ना, अच्छा खासा कमाते हैं। वो भी ऐसा नहीं बोलते जिनको, क्योंकि उनको पता है कि पैसा अलग चीज़ है, लेकिन जो नाम है, जो फेम है, जो पहचान है, कहीं ना कहीं देखने वाले ही हमें देते हैं। हमारे पसंद करने वाले, हमारे जो भी हमें है ना पसंद करते हैं, वही हमें नाम देते हैं, शोहरत देते हैं, शोहरत जो भी होता है ना। पर मेरे डीजे टब्बर वाले कुछ ही ऐसे टटपुंजिए लोग हैं जिनको मतलब जिनके नाम पे खाना उन्हीं को सुनाना है। भाई कह रही है कि चलो आई एम ग्लैड कि मेरी वजह से कुछ चैनल चल रहे हैं। बेटा टटपुंजी औरत, तेरी वजह से चल रहा कि नहीं रहा है, इनकी वजह तेरा जरूर घर चल रहा है। जो ये पर्सनल ताजमहल तूने बनाया है ना, जो अगर चैनल वालों की बात करें या ऑडियंस की बात करें है ना, तो तुम लोग मूर्खो इन्हीं के दम पे तो कमा रहे हो। अब चैनल वाले देखिए, जैसे हम हैं या कोई और है जो इनके बारे में बात करते हैं, तो पहले इनको देखते तो है ना, व्यूज़ तो दे रहे हैं है ना, कहीं ना कहीं तो उन्हीं व्यूज़ से तुम्हें डॉलर्स आते हैं। अदरवाइज दादी ने कितनी बार बोला कि क्या टैलेंट है तुम लोगों के पास। तो ये ऐसी मूर्ख औरत है। तो पता क्या होता है, देखो बड़की का क्या हाल हो रहा है, कहाँ व्यूज़ पहुँच गए उसके जाके। उसका भी यही एटीट्यूड था, कभी जब ठीक था तब तो ठीक आ रहे थे, अब देखो लोगों ने लात मारना शुरू कर दिए। तो मुस्टंडी तेरा कहीं ये वाला हाल ना हो जाए। तेरा जो थोड़ा सा लोगों में इंटरेस्ट है तेरे लिए, वो ये है कि अब क्या कागजी पति के बारे में तो बोल लेगी, क्या कागजी पति के यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, मतलब सस्पेंस है, क्या नए तमाशे तो करने वाली उस लिए। और थोड़ा बहुत लोगों को इंतजार रहता है चिंटुओं को देखना कि कहीं तो दिख जाए चिंटुआ, कहीं तो सुनाई दे जाए, है ना। वरना तेरा जो हाल होगा ना, तो मैं तो कहती हूँ बड़की पोतना से तेरा हाल बुरा होने वाला। तो थोड़ी सी अकल कर ले, अकल की सब्जी खा ले, क्या बोलते हैं, कुछ कहावत है अकल का कुछ कर ले, ऐसा है ना। मैं तो बोलूँगी सब्जी खा ले अकल वाली है, थोड़ा दिमाग तो आ जाएगा कि क्या बोल रही, किसको बोल रही है। चलो जी, बड़ा बकवास किया इसने। वैसे तो ये एटीट्यूड इसका आज का नहीं है, तो इसकी शुरू की आदत है। पर आज मैं सिर्फ ना इसको आज मैं इसको एक बात कहना चाहती हूँ। जो इसने बाकी तो सामान सुन इसने दिखाया कि कुकर दिया, और कुकर के लिए बार बार बोले जा रही कि छोटा सा 3 लीटर का है, हो थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा सा बन जाएगा। 3 लीटर का बहुत होता, तुम 2 लोगों के लिए तो बहुत है, छोटा चिंटुआ तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो मतलब बार बार भाई सुनाना कि छोटा है, छोटा तो तेरा क्या मतलब, तुझे 10 लीटर का कुकर दे देते वो। सच बताओ ना, तो तू इस 3 लीटर के कुकर के काबिल भी नहीं थी, है ना। मैं होती तो मैं तुझे कभी नहीं देती। ये इनकी ट्रेंड होने कभी बंद होती है टीरू वालों के। देखो दादी को चुप कराने का पूरा षड्यंत्र रचा होता है इन लोगों ने, पर दादी चुप होने को हो सकती है, चुप कभी नहीं हो सकता है ना। चलो फिर मुस्टंडी का ये कहना है, बड़ी चीज़ें दिखा के बोल रही है कि भाई मैं हड्डी नहीं हूँ, दोनों के बीच की हड्डी नहीं हूँ,
लोगों ने कहा होगा, है ना। तो हड्डी नहीं, तू हड्डा है, बहुत बड़ा हड्डा है तू, और लटकन भी है। जो लोग देख रहे हैं ना, महसूस कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं, और ऐसा ही है। अब तू खुद सोच, है ना, जो तेरी, मैंने पहले भी कहा, जो तेरी ननद कभी कभी आती थी, तुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, अब तू भाई के सर पे है, छाती पे चढ़ के तू उधर मूंग दल रही है, तो लोग तेरे को हड्डी नहीं बोले, तुम क्या बोलेंगे। उसके ससुराल चल पड़ रही है, मार्केट जा रहे हैं तो साथ चल पड़ रही है, मुझे बोला भाई, जबरदस्ती बोला, उठा के ले जा रहे हैं, तेरे को जबरदस्ती है, मना नहीं होता तेरे से, मना तब हो रहा जब उसका मन हो। बोलता बोलाता कोई नहीं, खुद ही बोलती हूँ कि मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ। फिर दिखा रही है कि भाई मेरे को पिप्पड़ ने जो है गिफ्ट भी दिया है। कौन तेरे को गिफ्ट देता है, कौन नहीं ना, ये दादी को बड़े अच्छे से पता है। मैं खुद पैसे खर्च करके चीज़ें ले आती है दिखाने के लिए। जैसे आपको याद होगा, एक बार बोल रही थी कि बड़की पूतना ने चिंटो को कपड़े भेजे, है ना, और बाद में बड़की पूतना ने खुद ही भंडा फोड़ दिया था कि मैंने कोई कपड़े नहीं भेजे। तो ऐसी है, ये खुद ही खर्च करके लाती है दिखाने के लोगों को, देखो मुझे कितना प्यार करते हैं मेरे डीजे टब्बर वाले हैं। तुझे प्यार श्यार कुछ नहीं करते हैं भाई। जो दूसरे बोलते थे ना, तो ससुराल में ATM, असल में ATM इनके लिए है। तो है, चलो भाई अब क्या ही समझाएं, अब इसको तो समझाना पत्थर पे सर मारने के लिए के जैसा होगा, है ना। तो फिर कह रही है कि देखो भाई, मैं तो अपना घर बना लिया है, ऊपरी मेरा जो ताजमहल है, पर्सनल ताजमहल है ना, यहाँ बना लिया है मैंने, तो अपना अच्छा लगता है। अब मैं आटे की पीपी लाई हूँ, तो आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन एक ही चीज़ जब संजोते हैं ना, अपना घर जब बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बात तेरे को मैं बता दूँ कि ये घर नहीं है, ये ईंट पत्थरों से बना मकान है ना। घर बनता है घर वालों से, पति पत्नी बच्चे दादा दादी, है ना, सबसे मिलकर, और भी जो रिश्तेदार होते हैं उनसे मिलकर बनता है घर, है ना। अब टीवी वाले यहाँ आएंगे बोलने कि भी माई का भी घर होता, माई का घर होता, जो मर्जी बोल लो, उल्टे टंग के तुम बोल लो, है ना। पर सच्चाई नहीं बदलती कि असली घर एक लड़की का कौन सा होता है। जैसे पिपनी का है ना, ये दुपट्टा का, मेरा घर मेरा घर, और दुपट्टा के नाम से मुझे याद आया, बड़ा परेशान कर रखा है इन लोगों ने उसको भी, है ना। जान के उसके सामने मुझे लगता है जो कमेंट्स आते हैं ना, ये कि भाई तुम घूमती रहती हो, बहुत घूमती हो, खाती पीती हो, ये पक्का ये डिजिटल वाले फेक ID से करवाते हैं। जानबूझ के उसके दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम घूमती हो, तुम फिरती हो, तुम ये है, तुम वो है। तो बेचारी की देखो, जो एक होता है ना, उसके मुंह पे लग रहा है अब वो, जो मतलब उसको गिल्ट सा फील हो रहा है कि कहीं जो ये डीजे में मेरी वजह से उतनी चली गई हैं, तो सफाई बेचारी दे रही है कि डीजे में आपका घर संभाल रही हूँ। क्योंकि दुपट्टा भाई उसका क्यों घर संभाल रही है तू, तेरा घर है ये, बिल्कुल है। जैसे वो शादी करके यहाँ आए थे, वैसे तू भी आई है, तो जितना उसका घर है उतना तेरा भी घर है। तू अपना ही घर संभाल रही हो, तेरा पूरा हक बनता है उसको अपने हिसाब से मैनेज करने का, अपने ढंग से घर से अपने ढंग से रखने का, है ना। जैसे ये जो पूतनाएं हैं मेरी, इनका क्या बनता है अपने तरीके से, यह नहीं ऐसे ऐसे नहीं वैसे करो, है। तो ऐसे तुझे सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे में थोड़ी सी चुलबुलाहट है जरूर, मैं दादी बोलती है कि थोड़ा सा ओवर एक्टिंग जो कर जाती है ना, वो थोड़ा है, लेकिन चलो बचपना धीरे धीरे सीख जाएगी, और सीख जाएगी। भाई इसने बड़ी समझदारी वाली बात की उस दिन, कल परसों बोल रही थी कि भाई मैं आपका घर संभाल रही हूँ, मतलब चलो घर इसका है, इसको भी पता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात होती है ना, इसे मान सम्मान देना। तो इसका थोड़ा सा 10% भी अगर पूतनाओं ने सीख लिया होता ना, इनका भी बेड़ा पार हो जाता है। आज भी इनको मेरा 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 लगता है, हमारा समझ में नहीं आता इनको, है। और बड़ी आई ये दो लोगों को बातें करने वाले कि मेरे नाम पे कमा रहे, तेरे नाम पे तो चलो छोड़ो उस बात को। तो दादी ये बोल रही थी कि छोटी पूतने, ये तेरा मकान है, इमारत है, जैसे होती होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट, जो भी इमारतें होती हैं ना, ईंट पत्थरों से बनी होती है, तो उनको हम घर नहीं बोलते हैं, घर किनसे बनते हैं, घर वालों से बनते हैं। तो ये ड्रामे तो करना छोड़ दे, तो मैं बड़े संजो रही हूँ, एक एक चीज़ ला के गृहिणी को कैसे लगता है कैसे नहीं लगता, कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है, वो अपनी कभी मदर से पूछना, दुपट्टा से पूछना कैसे लगता है कैसे नहीं लगता, जो कि अपने घर में है। तेरे जैसे मुस्टनी को कैसे भी नहीं लगता। तुम सच बताओ ना, तुम किसी की भी सगी नहीं होती हो, ये भी देखना। तुम थोड़ा थोड़ा बोलते ना, शुरू का थोड़ा रोमांच होता है, धीरे धीरे जब तुम्हें एहसास होने लग पड़ेगा कि तुम्हारा घर नहीं है, तो इससे भी तुम जल्दी तुम्हारा दिल ऊब जाएगा, है। फिर तुम बोलो कि मैं बड़की के पास जा रही हूँ, मैं उसके पास जा रही हूँ, उसके पास जा रही हूँ। ड्रामे दिन लोगों के ऐसे ऐसे होते हैं भाई, पूछो मत, है। एक तरफ इसका वही ड्रामा होता था, मेरे को ससुराल जाना, अब वो कंटेंट खत्म हो गया, अब नहीं जाना तेरे को ससुराल, अब लग पड़ी यहाँ का घर बसाने रचाने हैं। पहले तो बोल रही थी कि भाई मेरे को 600% 500% कितना बोल रही थी, उतना देना पड़े, मैं जाऊँगी, है ना। अब क्या हुआ, व्यूज़ अब नहीं आएंगे। लग रहा है कि भाई जूता ब्रेड अच्छा हो रही है, असलियत तेरी सामने कहीं ना कहीं आ रही है इसलिए। और आजकल वो वॉइस ओवर भी नहीं कर रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, है ना। टाइम नहीं मिल पाने से मुझे बड़ी हैरानी होती है भाई, इतनी बिजी, दो बच्चे, एक छोटा सा बच्चा, एक खुद, और इतना काम भी, मैं बिजी रहती हूँ बिजी। दादी को मत बताओ और दूसरी औरतों को भी मत बताओ जो तुम्हें देखती हैं, है ना, कि कैसे घर संभाला जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, और कितना का बिजी रहते हैं।
जब देखो तब बिजी रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। मुस्टंडीगरी छोड़ दे, यहाँ वहाँ लोगों की चीज़ों में दखलंदाजी करना छोड़ दे, किसी का देख रही है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, है कहीं कहानियाँ भेज रही है, ये सब छोड़ दे तो बहुत टाइम होता है। चलो जी बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। और वहाँ मुस्टंडी बड़की पूतना का अपना चला हुआ वो अब भाई थोड़ा अर्ध नग्न अवस्था में जो है वो आ रही है लोगों के सामने कि चलो भाई पूरे कपड़े पहन के नहीं आ रहे, तो शायद अर्ध नग्न क्या बोली दादी भी अवस्था ही आपको खींच लाए हैं। उसके ड्रामे तो क्या ही बोले हैं, खुद तो उसको ड्रामे रहते हैं बड़की पूतना के। 2 मुस्टंडियाँ जो गई हैं ना वो भी ड्रामे करने में पूरा सम्मिलित हो रही हैं। एक वो चल्ली सी लगती है, लोग कह रहे चल्ली इतनी चल्ली नहीं, हाँ इतनी भी चल्ली तो है नहीं, पर चल्ली वैसे नहीं है, पर हरकत तो चलो वाली करती है। और एक महाछात्र मेरी जो रंगीली वाला है उसके अपने ड्रामे अपने ही एक्सप्रेशन होते हैं। चलो जी आज के लिए इतने काफ़ी है। दादी लो फील कर रही है, लाइक करो जल्दी जल्दी है ना, कमेंट करो शेयर करो, फिर देखना दादी आ जाएगी फिर से पूरे एनर्जी के साथ। तक के लिए राम राम जी।